हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे वातिक शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। तो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने शोथ के प्रकार देखे थे, फिर आगंतुक शोथ देखा था, फिर निज शोथ के कारण देखे थे। अब हम वातिक शोथ, निज शोथ का पर्टिकुलर जो एक टाइप है वातिक शोथ, उसकी निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखेंगे। निदान मतलब रीजन, संप्राप्ति मतलब वो उत्पन्न कैसे होता है वातिक शोथ, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो श्लोक पर आते हैं। अयं तत्र विशेषा शीत रूक्ष लघु विशद श्रम उपवास अतिकर्षण क्षपण आदिभिर्वायु प्रकुपितस्य त्वंग मास शोणितादीन अभिभ्यु शोफम जन्यति स क्षिप्र उत्थान प्रश्नो भवति। तो वातिक शोथ में ये विशेषता होती है कि शीत रूक्ष लघु विशद द्रव्यों के सेवन से। तो शीत रूक्ष लघु विशद द्रव्यों के सेवन से, तो शीत मतलब बहुत ज्यादा ठंडे, रूक्ष मतलब बहुत ज़्यादा रूखे, और लघु मतलब लाइट। तो ये तीनों हमें पता है वात के गुण होते हैं, शीत रूक्ष लघु। तो वात जनित शोथ है तो उसमें भी शीत रूक्ष और लघु खाना खाने से जो है शोथ उत्पन्न होता है। विशद मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट जो कह सकते हैं हम, वैसे द्रव्यों के सेवन करने से विशद। और श्रम, श्रम मतलब बहुत ज़्यादा अधिक श्रम करने से, अधिक उपवास करने से, अतिकर्षण बहुत ज़्यादा अत्यंत कर्ष हो जाने से, अत्यंत क्षीण हो जाने से, कुपित वायु त्वचा मांस रक्त आदि को दूषित कर शोथ को उत्पन्न करती है। कुपित से त्वंग माश शोणित अधिभून्य शोफ जनिति। तो कुपित वायु, अब यह संप्राप्ति बता रहे हैं, इन रीजन से वायु कुपित होगी क्योंकि ये सारे वायु को कुपित करने वाले लक्षण हैं। तो शीत मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा भोजन, रूक्ष भोजन, लघु भोजन, विशद भोजन, श्रम उपवास, अतिकर्षण हो जाने से और क्षपण हो जाने से वायु जो है कुपित हो जाती है। और त्वग मांस शोणित आदि भूमि को शोफ जनिति। त्वक मतलब त्वचा, मांस को, और शोणि मतलब रक्त को, रक्त को मतलब दूषित कर देती है, और फिर शोफ जनिति शोफ उत्पन्न करती है। क्षिप्र उत्थान प्रश्न भवति। ये वात जनित शोथ शीघ्र ही उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। क्षिप्र मतलब शीघ्र, उत्थान प्रशम शीघ्र उत्पन्न होता है, उत्थान मतलब उत्पन्न होता है, और प्रशम शीघ्र ही शांत हो जाता है। ठीक है। तथा श्यामा अरुण वर्णा प्रकृति वर्णो वा चला स्पंदन खर पुरुष भिन्न त्वक रोमा। अब इसके हम सिम्टम्स देखेंगे। अभी हमने निदान देखे और संप्राप्ति देखी, अब इनके सिम्टम्स देखेंगे, लक्षण देखेंगे। तो वह श्याम वर्ण का, अरुण वर्ण का होता है तथा त्वचा के समान ही वर्ण वाला तथा फैलने वाला होता है। उसमें स्पंदन होता है, इसमें खर परुष और फटी हुई त्वचा और रोम होते हैं। तो श्याम वर्ण का, अरुण वर्ण का, अरुण मतलब होता है थोड़ा लालिमा युक्त हुआ, लाल थोड़ा रेडनेस वाला। प्रकृति वर्णों अथवा त्वचा के समान ही वर्ण वाला होता है। चल इसमें वर्ण वाला होता है, ये फैलने वाला होता है, स्पंदन होता है, इसमें मतलब पल्सेशन होता है। ये खर होता है मतलब रफ होता है, परुष मतलब खर मतलब बहुत ज़्यादा रफ होता है, परुष मतलब हार्ड होता है, और भिन्न त्वक रोमा, और त्वचा और रोम होते हैं। फटी हुई, भिन्न मतलब फटी हुई त्वचा और रोम होते हैं। अब इसमें लक्षण क्या होते हैं जो हमें फील होता है, जैसा जो पेशेंट है वो फील करेगा, उसे बाधिक शोथ हो जाएगा। तो छिद्यते भिद्यते, तो छिद्यते भिद्यते इव पीड्यते इव सूची भिरीव तुद्यते पिपलिका भिरीव संस स्पर्श्यते सर्षभ कलका लवालिप्त इव चिमचिमायते संकुप्यत याय अमियत एवि वातशोथा। तो इसमें छेदन की तरह, छेदन मतलब कोई काट रहा हो, भेदन मतलब कोई पियर्स कर रहा हो, पीडन की तरह कोई दबा रहा हो, सुई से चुभोने की तरह कोई सुई को चुभा रहा हो, ऐसी वेदना होती है। चींटियां शरीर पर चल रही हैं, इव इस प्रकार का शोध अनुभव होता है। पिपलिका भिरीव संस स्पर्शते, जैसे चींटियां शरीर पर चल रही हैं ऐसा अनुभव होता है वातिक शोथ में। और सरसों का कल्क शरीर पर लगाने के समान चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है, उसे वातिक शोथ कहते हैं। तो सरसों का कल्क, सरसों का कल्क मतलब जो सरसों होती है, जो मस्टर्ड होता है, उसका पेस्ट बना के अगर हम शरीर पर लगाएं तो उससे जो चुनचुनाहट, संकोच और तनाव होता है, वैसा ही इस वातिक शोथ में होता है। ठीक है, तो हमने वातिक शोथ के लक्षण देखे और वातिक शोथ के संप्राप्ति देखी, और वातिक शोथ का निदान देखा। ठीक है, इससे आगे मेरे वीडियोस में हम पितृजन्य और कवचन्य शोध के निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।